दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है। वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है। वो अपने पति के साथ बहुत ही हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रही थी। बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद उसका पति कहता है कि अब मुझे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम ज्यादा नहीं मिल रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है चले जाओ। इसके बाद उसका पति जाता है और मेहनत मजदूरी किया करता था। करीब हफ्ते 2 हफ्ते तक बाहर ही रहता, उसके बाद घर पे आता। अब इस बीच में जो उसकी पत्नी होती है, उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो वो अपने पति से कहती है कि जहाँ पे तुम जा रहे हो वहां पे मुझे भी साथ लेकर चलो, मगर उसका पति मना कर देता है। तब इसकी पत्नी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाती है। उसके बाद ये औरत अपने ससुर पर ही डोरे डालना शुरू कर देती है। जब इसका ससुर देखता है कि मेरी बहू मुझ पर फिदा है, तो वो भी इससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। इसके बारे में जब इसके पति को पता चलता है, तो वो आके अपनी पत्नी को बहुत ही डांटता फटकारता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये काम कर रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि अब मैं ऐसे काम कभी भी नहीं करूंगी। इतना कह सुनकर उसका पति वापस चला जाता है। धीरे धीरे समय फिर गुजरने लगा था। करीब 4 साल का जब समय गुजर जाता है, जब ये औरत एक बच्ची को जन्म देती है, जब इसके पति को पता चलता है कि ये बच्ची मेरी नहीं है, उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के धौलपुर इलाके की है। वहाँ पे एक लड़की की नई नई शादी होती है। उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके पति का नाम बनवारी लाल होता है। बनवारी लाल मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। शादी होने के बाद दोनों लोग वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बनवारी लाल होता है, वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अब मुझे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काम धंधा चल नहीं रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है चले जाओ, क्योंकि 2 पैसे कमाओगे नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। उसके बाद बनवारी लाल बाहर काम करने के लिए जाने लगा। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे बनवारी लाल कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3-3 हफ्ते बाहर ही रह जाता, घर पे वापस ही नहीं आता। अब इधर जो सीमा होती है, इसकी ख्वाहिशों पे पानी फिर जाता है। इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ये अपने पति से झगड़ा तक करने लगती है। कहती है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो काम करने के लिए, मुझे भी वहां पे लेकर चलो। मगर बनवारी लाल कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो, मैं वहां पे कोई मालिक थोड़ी ना हूँ, मैं वहां पे मजदूर हूँ। कभी इस साइड पे काम करने जाना होता है, कभी उस साइड पे काम करने जाना होता है। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगा, और इससे अच्छा है कि तुम घर पे ही रहो। अब इतनी बात सुनने के बाद सीमा शांत हो जाती है। इस तरीके से समझा कर बनवारी लाल काम पे निकल जाया करता था। लेकिन जो सीमा होती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। उसके अंदर की ख्वाहिशें मरती जा रही थी। दिन किसी तरीके से उसका कट जा रहा था, मगर रातों को वो तन्हाई में काटा करते थे, तड़प तड़प के काटा करते थे। तब एक दिन वो अपने ससुर को अश्लील निगाहों से देखती है और वो अपने ससुर पर ही फिदा हो जाती है। जब इसके ससुर को लगता है कि इसकी बहू भी उस पर फिदा है, तो वो भी इससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और फिर दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन इसके पति को पता चल जाता है। इसका पति आता है और सीमा को बहुत ही डांट फटकार लगाता है। कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, वो मेरे पिता हैं, इस बात का तुमको लिहाज रखना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ कमाने के लिए, और 2 पैसे कमा के ला रहा हूँ, जिससे हम लोगों का घर परिवार चल रहा है, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाओगी, मुझे उम्मीद नहीं था। इतनी बात सुनने के बाद सीमा अपनी नजर झुका लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पिता से दूरी बना लूंगी। इतना सुनने के बाद फिर से बनवारी लाल काम पे वापस जाने लगा। फिर उसी तरीके से उसका रहा। हफ्ते 2 हफ्ते बाहर रहता और घर वापस आया करता था। लेकिन अब सीमा जो थी वो बहुत ही होशियार थी। वो अपने पति को जरा सा भी भनक नहीं होने देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। करीब 4 साल का समय गुजर गया। 4 साल के बाद सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था। इस बात का पता उसके पति बनवारी लाल को भी चलता है, तो वो भी कुछ दिनों के बाद फिर घर वापस आता है।
घर वापस आने के बाद जब वो अपनी बच्ची का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची का चेहरा उसके पिता से बिल्कुल हूबहू मिलता था। अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि मेरी पत्नी मेरे पिता से अभी भी रिलेशनशिप में है, अभी भी मेरे पिता से संबंध बना रही है। ये देखने के बाद वो बिल्कुल तिलमिला जाता है और उसके बाद वो अपने चचेरे भाई के पास जाता है, उससे अपने दिल की बात बताता है। तो जो चचेरा भाई होता है वो और ज्यादा इसको भड़का देता है, कहता है कि वाकई में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पिता से ही रिलेशनशिप में है और उन्हीं से संबंध बनाती है और ये बच्चा भी उन्हीं का है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब बनवारी लाल कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं यार, मैं करूं तो क्या करूं, एक तरफ मेरी पत्नी है और एक तरफ मेरे पिता हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तब जो उसका चचेरा भाई होता है वो कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें तुम कुछ मत करो, मगर तुम अपनी पत्नी और उस बच्चे से बदला ले ही सकते हो। इतना कहने के बाद जो चचेरा भाई होता है वो कुछ हथियार बनवारी लाल को दे देता है। बनवारी लाल वो हथियार लेता है और उसके बाद फिर घर चला आता है। रात के करीब 12 बजे पत्नी के कमरे में पहुंचता है और जाके वहां पे धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुरंत ही वो बच्ची बगल में जो 10 महीने की लेटी हुई थी उस पर भी गोलियां चला, वो भी मौत के घाट उतर जाती है। इन दोनों की हत्या करने के बाद इसे एहसास होता है कि गोलियों की आवाज इतनी तेज थी पूरे गांव में शोर मच गया। तब सोचता है करे क्या, वो कमरे से रोता चिल्लाता बाहर आता है और लोगों से कहता कि मेरे घर में कुछ लोग आए हुए थे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार के चले गए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बनवारी लाल से पूछताछ करती है, ये बताओ किसी से तुम्हारा दुश्मनी था, किसी से विद वैर था? तो बनवारी लाल कहता है मुझसे वैसे तो किसी से नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी का यहाँ की जो सरपंच मैडम है उनसे जो है एक बार बहस हो गई थी और मुझे उम्मीद है कि सरपंच मैडम ने ही ये सब करवाया है, मेरी पत्नी की हत्या करवाई है। अब सरपंच को पकड़ने के लिए पुलिस निकल जाती है। उधर सरपंच के परिवार को पता चल जाता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। तब सरपंच के परिवार वाले घर पे ताला लगाकर घर से बाहर चले जाते हैं। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो सरपंच के परिवार को किसी को नहीं पाती, घर पे ताला लगा हुआ पाती है। पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इन्हीं लोगों ने हत्या की है, वरना यह घर छोड़ के भागते नहीं। अब पुलिस उनकी छानबीन कर रही होती है और इधर पोस्टमार्टम होकर लाश जब आती है तो लाश को परिजनों को सौंप दिया जाता है। अब लाश को ले जाकर परिजन जो होते हैं और साथ में गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और सीमा के मायके वाले होते हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। जब अंतिम संस्कार करने की बारी आती है तो क्या देखते हैं कि सभी लोग तो हैं मगर बनवारी लाल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं है। तब जो सीमा का भाई होता है उसे कुछ शक होता है। वो तुरंत ही पुलिस में जाके एक एफआईआर दर्ज कराता है और कहता है कि मेरी बहन हमेशा मुझे फोन करके बोला करती थी कि उसका उसके पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मुझे उम्मीद है मेरे जीजा ने ही मेरी बहन की हत्या की है। अब पुलिस के शक के दायरे में बनवारी भी आ जाता है, मगर फिलहाल पुलिस सरपंच के परिवार को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान सरपंच के परिवार वाले मिल जाते हैं। जब उनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं, पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं चलता। फिर पुलिस का शक बनवारी लाल पे आ जाता है। पुलिस बनवारी लाल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो बनवारी लाल टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। वो कहता है आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, हम लोग जिंदगी बहुत अच्छी व्यतीत कर रहे थे। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते मैं घर नहीं आता। इसी बीच मेरी पत्नी का संबंध मेरे पिता से हो गया था। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैंने उससे बहुत समझाया, डांटा फटकारा, मगर वो आदत नहीं छोड़ी। और पिछले 1 साल पहले जब मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया तो उस बच्ची का शकल हूबहू मेरे पिता से मिलता था। अब मुझे यकीन हो गया कि आज भी ये मेरे पिता से संबंध बनाती है। इसी रंजिश को चलते मैं अपने चचेरे भाई के पास गया और उसने मुझे उकसाया और वह जो है हथियार दिया। उसके बाद मैं जाके अपनी पत्नी की हत्या करके खुद ही गांव में हल्ला कर दिया। पुलिस जब इतनी बात को सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही उस पर चार्जशीट दाखिल करती है, मुकदमा दर्ज होता है और फिर बनवारी लाल को जेल भेज दिया जाता है। तो बस दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? क्या बनवारी लाल ने जो भी किया वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।